Assalamu alaikum. I am Adnan Gul and you are watching Health Awareness YouTube channel. Today I will talk about ear infection, causes, symptom and treatments. इस वीडियो में मैं दो ऐसी एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करूंगा जो ईयर इन्फेक्शन में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और भी मुख्तलिफ ब्रांड की एंटीबायोटिक्स हैं, मुख्तलिफ साल्ट की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ईयर इन्फेक्शन में काम करती हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं सिर्फ दो एंटीबायोटिक्स की बात करूँगा और कुछ पेन किलर की बात करूँगा कि जो ईयर इन्फेक्शन में काम करती हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये 250 mg में भी मिलती है और 500 mg में भी मिलती है। और सेकंड पे आ जाती है अगमेंटीन, और इसके अंदर जो साल्ट होता है वो कोइमॉक्सीक्लेव होता है। ये इसकी 3 स्ट्रेंथें होती हैं टैबलेट फॉर्म में, 375 mg, 625 mg और 1000 mg, तो जिसे 1 ग्राम भी बोलते हैं। तो ये दो ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो ईयर इन्फेक्शन में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ईयर इन्फेक्शन होता किस वजह से है? ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है और सम टाइम वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। और अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग चाबियों के साथ खेलते रहते हैं, कान के अंदर मारते हैं और ज़ख्म बना देते हैं, उस वजह से भी ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। तो और फ्लू का वायरस, ठीक है, ज़ुकाम हो जाए, नज़ला ज़ुकाम का वायरस, इसकी वजह से भी ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। ये तो ठीक है किस वजह से होता है। अब बात करता हूँ एंटीबायोटिक की। पहले बात करता हूँ अगमेंटीन की। इसकी डोज़ लाजमी सुननी है क्योंकि डोज़ पे ही सब कुछ होता है। डोज़ गलत लें तो नुकसान होता है, अच्छे से लेंगे तो फ़ायदा भी होगा। तो अगमेंटीन 375 mg में जो होती है ये 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों के लिए होती है। और 625 mg जो होती है वो 18 साल से लेकर अबव ऊपर के लोगों के लिए होती है। और 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम या BD भी बोलते हैं, बाई इन अ डे, इसको 2 टाइम देते हैं। तो ये भी 18 साल से ऊपर लोगों के लिए होती है। 375 मिलीग्राम वाली जो 12 साल से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो एक टैबलेट 3 टाइम बिफोर मील, ठीक है, 375 mg। और अगर 18 साल से अबव है, अगर ऊपर है आपकी एज, तो 625 mg लेंगे। और 625 mg भी इसी तरह एक टैबलेट 3 टाइम खाने से पहले लेनी है। और अगर 1000 मिलीग्राम में ले रहे हैं तो फिर एक टैबलेट सुबह, एक शाम खाने से पहले लेनी है। तो इसके साथ पेन किलर आ जाती हैं। ब्रूफीन की 200 मिलीग्राम में भी मिलती है, 400 मिलीग्राम में भी मिलती है। जो 200 मिलीग्राम वाली है वो ब्रूफीन की, ये एक टैबलेट सुबह, एक शाम 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों के लिए है। एक टैबलेट सुबह, एक शाम खाने के बाद। और 400 mg वाली, 400 मिलीग्राम वाली ब्रूफीन जो है, एक टैबलेट 3 टाइम, एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। या साथ में डिक्लोफेनेक सोडियम या पोटाशियम की कोई टैबलेट लेकर खा लें। अगर ब्रूफीन नहीं लेकर खा रहे तो पेन किलर में कोई डिक्लोफेनेक सोडियम या डिक्लोफेनेक पोटाशियम लेकर खा सकते हैं। 50 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है और 100 मिलीग्राम में भी और 75 mg में भी ये मिलती हैं डिक्लोफेनेक सोडियम पोटाशियम में। ये आप लेकर खा सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। दूसरी नंबर पर आ जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये 250 mg में भी अवेलेबल है और 500 mg में भी अवेलेबल है मार्केट में। 250 mg में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों के लिए है। इसकी एक टैबलेट सुबह, एक शाम खाने के बाद लेनी है। और 500 mg में एक टैबलेट सुबह, एक शाम खाने के बाद, ये 18 साल से ऊपर के बंदों के लिए। तो इसके साथ पेन किलर में इसी तरह ब्रूफीन की
एक टैबलेट सुबह एक शाम 200 mg में 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों के लिए, और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 400 mg में ब्रूफीन एक टैबलेट सुबह एक शाम खाने के बाद पानी के साथ। तो इसी तरह डिक्लोफेनेक सोडियम पोटाशियम में 50 mg में भी 12 साल से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए 50 मिलीग्राम में डिक्लोफेनेक सोडियम में या डिक्लोफेनेक पोटाशियम में कोई भी टैबलेट मिले तो एक टैबलेट सुबह एक शाम खाने के बाद, और 18 साल से ऊपर के लिए 100 mg में भी खा सकते हैं और 50 mg में भी खा सकते हैं। दोनों ही इफ़ेक्टिव होंगी 18 साल से ऊपर के बंदे के लिए, एक टैबलेट सुबह एक शाम खाने के बाद। अगर सीवियर पेन है, पेन टैबलेट से ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर डिक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन भी लग सकता है, वो लगवा लें। वोरेन इंजेक्शन जैसे डिक्लोरान इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन मार्केट में पेन किलर अवेलेबल हैं, तो ये भी लगवा सकते हैं अगर गोलियों से अफाका नहीं हो रहा तो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ईयर इन्फेक्शन के बारे में कि जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।